राधे 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 दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर, मैं संजीव ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, आपकी फिर बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर आज फिर आपके समक्ष हाजिर हो गए हैं। तो देर ना करें, आपको क्या करना है कि नीचे दिए गए नंबर्स जहां पर लाइव लिखा हुआ है, लाइव के नंबर पे आपको कॉल करनी है। और जो लोग भी हमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली का पूरा एनालाइजेशन कराना चाहते हैं, क्योंकि पूरी एनालाइजेशन कराने में कुंडली का आपका पूरा आधा पौने घंटे का 1 घंटे का समय लगता है। सारे ग्रहों के बारे में, सारी युतियों के बारे में पूरे विस्तार से जो है वो सारी डिटेल होता है। और आजकल संजीव जी 2015 में आपके ग्रह क्या कहते हैं, क्या कौन कौन से नए नए परिवर्तन होने वाले हैं। जैसे शनि ने अभी वृश्चिक राशि में परिवर्तन किया है, तो शनि का फल आपके अनुसार, आपके लगन के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार वो आपको क्या फल देगा। तो इसके लिए जानने के लिए जो है वो आप देर ना करें, क्योंकि कहते हैं ना कि जब घटनाएं घट जाती हैं तो तब हमें समझ में आता है कि हम उसका इलाज पहले कर लेते। तो ये आपकी जिंदगी का सवाल है, आपकी जन्म पत्री का सवाल है, क्योंकि हम लाखों रुपए अपने ऊपर खर्च करते हैं और अपनी चीजों पे खर्च करते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी कुंडली का विस्तृत एनालाइजेशन कराना है। किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप कराएं, हमसे आप अपॉइंटमेंट लेकर जो है एनालाइज करा सकते हैं। और जो लोग दिल्ली से बाहर रहते हैं वो लोग अकाउंट में भी पेमेंट जमा करा के पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। फोन कीजिए आप। चलिए, हेलो चरण स्पर्श एंड राधे राधे संजीव जी एंड राधे राधे साक्षी जी। राधे राधे जी, राधे 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 राधे। दिल प्रसन्न कर दिया, दिल खुश कर दिया। डेट ऑफ बर्थ तो टाइम बताएं। डेट ऑफ बर्थ तो टाइम बताएं आप। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 29/9/1977। 29/9/1977। टाइम बताएं। सुबह का 10:40 गोरखपुर उत्तर प्रदेश। सुबह का 10:40 जी। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का। जी। आप गोरखपुर से बोल रहे हैं आप? गोरखपुर, हाँ, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। नहीं, इस समय मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। अच्छा जी। तो बस आपकी जन्म पत्रिका जो है वो खुलने वाली है। बस मुंबई में हम थोड़े टाइम में आने वाले हैं जी। हम बहुत भाग्यशाली होंगे कि हम आपका दर्शन करेंगे। 29 सितंबर 1977 10:40 गोरखपुर का आपका जन्म है। देखिए, आपकी वृश्चिक लगन की पत्रिका जो है हमारे सामने आ गई है और मेष राशि आपकी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी पत्रिका जो मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल वृश्चिक लगन की पत्रिका है। देखिए, थोड़ा सा मैं नॉलेज भी देता हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है जब भी मैं नॉलेज की बातें करता हूँ, क्योंकि सबको नॉलेज लेनी चाहिए इस चीज के बारे में। और दूसरी एक और मैं बात बता दूं आपको, कई ज्योतिषाचार्यों ने बताया होगा। एक और मैं आपकी बात कुंडली के बारे में बता दूं, आपके लग्नेश जो है वो अष्टम में बैठे हुए मंगल। जी जी जी। और मंगल जब भी, और पहली बात और आखिरी बात कि अष्टम का दोष लगन को नहीं लगता है। अच्छा, ये तो बहुत ही विचित्र बात आपने बताई। बिल्कुल। और दूसरी एक और बात बताऊं, बृहस्पति देव वहां बैठ के, मंगल के साथ बैठ के, सारे मंगल की कहते हैं ना, गुरु के सानिध्य में कोई ग्रह कुछ नहीं करता। बहुत बहुत बढ़िया बात बताई आपने। गुरु के सानिध्य में, आपका गुरु भी अष्टम स्थान में बैठा हुआ है, जो कि ये कहता है मैं गूढ़ ज्ञान, ज्ञानी, अंतर्यामी, और कोई ना कोई ऐसा आप कार्य अवश्य करेंगे जो कि बहुत ही गूढ़ता का होगा, बहुत ही गहराई का होगा। बृहस्पति देव भी अष्टम में जब भी बैठते हैं, देखिए अष्टम स्थान जो है मृत्यु का स्थान है, गूढ़ रहस्यों का स्थान है। तो संजीव जी, रहस्यमयी जो खोजबीन, यानी कि ऐसा इंसान जो है खोजबीन में लगा रहता है, तो खोजबीन से संबंधित कोई ना कोई आपका काम होना चाहिए। बताइए, क्या काम करते हैं आप? परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक हूँ। अच्छा, साइंटिस्ट है संजीव जी। साइंटिस्ट है। तो देखिए, खोजबीन की जो है वो प्रवृत्ति आपकी रही है। तो देखिए, और आपकी माताजी जो है वो आपके लिए एक्स्ट्रा पोसेसिव होनी चाहिए ऐसे इंसान की। बिल्कुल, 101 क्या 1001% सही। हाँ, और दूसरी चीज, जो फादर का जो सुख आपकी पत्रिका में आ रहा है थोड़ा सा कम आ रहा है, या साक्षी जी, लेकिन इसका रीजन अवश्य ही देना चाहिए। सूर्य राहु का ग्रहण आपकी पत्रिका में है। सूर्य राहु का ग्रहण आपकी पत्रिका में मैं जो देख पा रहा हूं वो ये बताता है कि अवश्य ही 16 से जब आपका 21 साल होगा तो आपके पिता को कोई कष्ट या कुछ आया होगा। ऐसा हुआ था?
बिल्कुल बिल्कुल, उनका एक माइनर एक्सीडेंट भी हुआ था और थोड़ा उनको क्या कहते हैं मॉनेटरी प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल क्राइसिस में चले गए थे और बहुत ज्यादा उस समय प्रॉब्लम में पड़ गए थे। आपने हमेशा ही अपने पेट का ध्यान रखना है। देखिए मेरी बात सुनिए, केतु आपका पंचम में बैठा हुआ है जो कि पेट की संभावनाएं थोड़ी सी बिगाड़ रहा है। और देखिए और पंचम स्थान में आपकी 12 नंबर की राशि पड़ती है जो कि बृहस्पति है। जी जी। केतु आपका उच्च का है जी जी। जो कि वादा करता है कि पुत्र संतान अवश्य होगी। मेरा पहला पुत्र है और बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही कल्चर्ड और बहुत ही संस्कारिक बच्चा है। देखिए संजीव जी, देखिए ग्रहों की माया है, क्योंकि देखिए उच्च का केतु आपके पंचम स्थान में बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान को जो पुत्र मिलता है, ऐसा आज्ञाकारी पुत्र मिलता है, या श्रवण कुमार कह लीजिए आप, जो अपने तो जैसे श्रवण कुमार से भी 100 कदम आगे। बहुत बढ़िया है। और देखिए आपके पुत्र होने के बाद आपकी लाइफ में जो है ड्रामेटिक चेंज आने चाहिए, आपकी उस साल में तरक्की भी होनी चाहिए। और ये क्या आपके साथ में हुआ ऐसा? हर 3 साल बाद आपके जीवन में चमत्कार होगा पुत्र पैदा होने के बाद। ये तो लग रहा है भगवान शिव बोल रहे हैं आपके मुंह में बैठ के। ऐसा हुआ है कि नहीं है बताइए। मैं लॉजिक के साथ बात करता हूँ, ग्रहों के साथ बात करता हूँ, ऐसे नहीं करता यूं है यूं है यूं है, नहीं। ग्रह बोलूंगा उसके बाद बात करता हूं मैं हमेशा, ऐसे नहीं बोलता। केतु आपका उच्च का पंचम में बैठा हुआ है। उच्च का केतु आपको गूढ़ ज्ञान की तरफ भी लेकर जाएगा आपके, लेकिन पेट में समस्या रखेगा। आपने सादा भोजन लेना है हमेशा ही। जी जी जी। नॉनवेज और मिर्च मसाले से दूर रहना है, क्योंकि मंगल आपके अष्टम में बैठा हुआ है, जो कि ये भी बताता है कि आपके भाई में 2, 3, 4 साल का डिफरेंस होगा। बिल्कुल, मेरे और मेरे भाई के बीच में 2 साल का डिफरेंस है। बिल्कुल 3 या 4 साल का डिफरेंस देखा गया है। वो भी बाकियों की भी पथरी देखिए काम करती है हमेशा ही। और जो कि अगर आपकी बहन होती तो बहुत ही अच्छा होता। हाँ, मेरी बहन है, लेकिन वो थोड़ा प्रॉब्लम में रहती है अपने इन-लॉ। आपके लिए अच्छा होता। मेरी बात को आगे सुनते जाइए, क्योंकि आपका बुध, शुक्र और शनि 10वें भाव में बैठा हुआ है। ऐसा इंसान जी हजूरी बहुत अच्छी कर लेता है अपने बॉसेस की। बुरा मत मानिएगा, आई डोंट वांट टू डिग्रेड यू और एनीथिंग, यू डोंट टेक इट अदरवाइज। राइट, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा वैसे। प्लीज, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, बिकॉज आई एम हियर ओनली फॉर यू एंड यू पीपल। क्योंकि सारे आप मुझसे बड़े हैं, सारे आप अच्छे हैं। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि बुध, शुक्र और शनि जब भी कर्म स्थान में आता है, ऐसा इंसान जो औरत जो देखी गई हैं लेडीज, इनकी तरफ बहुत ज्यादा स्पेशली अट्रैक्ट हो जाती हैं। ऐसा है तो नहीं आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने आप पे संयम बहुत रखता हूँ। नहीं, आपके ऊपर अट्रैक्ट होती है नहीं होती है, बता दीजिए। होती है। हमारे लेक्चर सुन के, हमारे एक्सपेरिमेंटल हैंडलिंग देख के, मतलब एक फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन होता है। देखिए 8वें घर में गुरु आपका वाणी स्थान को देख रहा है, तो आपने जब भी कार्य करने हैं, आपने जब भी लेक्चर देने हैं, वो आपने बोल कर देने हैं। रिटर्न फॉर्म में आपने काम कम करना है। और दूसरी चीज, जो ये शनि, शुक्र और बुध की युति है, तो ऐसे इंसान को बिल्कुल टॉप पर ले जाती है। तो शनि शुक्र, शनि जो है वो आप लगा लीजिए, शनि और शुक्र जो है वो दोनों गुरु और शिष्य की युति है। तो शुक्र देव जो है, आपको पता ही है कि दैत्यों के जो है गुरु हैं। तो ऐसा इंसान, जब शुक्र और शनि इकट्ठे होते हैं जब भी जन्म पत्री में, तो केतु को उच्च कर देते हैं। ऐसे इंसान का झंडा वो मतलब ये लगा लीजिए कि ऐसा इंसान अपने नाम का झंडा जो है वो फहराता है। तो वो आपके नाम का झंडा जो है उसको कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ सूर्य और राहु की जो युति है, उसको आपको अपनी जन्म पत्रिका में ठीक करना है। जिस दिन आप ये ठीक कर लेंगे, आपकी कुंडली जो है वो बहुत बढ़िया काम करनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, कालसर्प योग भी आपकी कुंडली के अंदर है, जो ये बताता है कि आप जीवन में थोड़ा सा ऊपर उठने के बाद फिर दोबारा से एक बार ही ब्रेक, जब 99 पे आप पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा सांप के डसने से फिर दोबारा वापस आ सकते हैं। और अवश्य ही मैं आपको एक उपाय अवश्य बताऊंगा, क्योंकि आपके पुत्र आपके लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपकी कुंडली के हिसाब से जो मैं देख पाया हूँ। और इस समय आपकी टांगों में प्रॉब्लम होगी, या पुत्र संतान को कोई ना कोई कष्ट आने के योग बन रहे हैं आपके। हाँ, एक्चुअली मेरा पुत्र पिछले 5-6 महीने से उसको सर्दी जुकाम की समस्या बहुत रहती है। बिल्कुल, आपने कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भैया, मेरे अच्छे भैया। 6 लहसुन की कलियां आपने वीराने में दबा देनी है। 6 लहसुन की कलियां वीराने में दबा, बिल्कुल छोटा सा उपाय है। और संजीव जी, सस्ता सा उपाय है, छोटा सा उपाय है, करते ही आप देखिएगा कि चमत्कारी रिजल्ट आपके सामने होगा। 6 लहसुन की कलियां 6 दिन लगातार आपने वीराने में दबानी है। वीराना यानी कि घास वाली जमीन नहीं होनी चाहिए।
तो आगे बढ़ते हैं सूर्य राहु पर। सूर्य राहु का भी इलाज आपको करके चलना है और इसके लिए भी आप उपाय कीजिए। जब सूर्य ग्रहण हो तो आपने क्या करना है कि 4 पूजा वाले नारियल आपने अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज बांधने के बाद जल प्रवाह करने हैं। तो चलिए संजीव जी आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे कॉलर वेट कर रहे हैं। हमने कहा था कि 10 कॉलें लेंगे। क्या करें साक्षी जी, पतरी आती है तो दिल नहीं मानता, और ऐसे अच्छे लोग जुड़ जाए तो बहुत अच्छा लगता है फिर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो हेलो, हाँ जी, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हाँ बताइए, डेट ऑफ बर्थ टाइम बताइए जी। 28/6/1983। 28/6/1983। टाइम बताएं जी। 3:30। 3:30 दोपहर का। 3 मिनट है मैम, 3 मिनट। 3:03 कहाँ का, सुबह का दोपहर का? प्रातः काल जी, सुबह का। प्रातः का। कहाँ का जन्म स्थान बताएं? रायपुर छत्तीसगढ़ का। रायपुर का। बताइए क्या प्रश्न है आपका? जी ये मेरी सिस्टर है, इनके साथ की नौकरी के बारे में पूछना था। हाँ, इनकी नौकरी के बारे में पूछना है सिस्टर की। अभी सिस्टर क्या कर रही है आपकी? जी अभी प्राइवेट टीचिंग की जॉब कर रही है। तो गवर्नमेंट जॉब के बारे में प्रश्न है आपका? जी जी जी। चलिए आपको जरूर बताएंगे। 28/6/1983, 3:03। गवर्नमेंट जॉब के योग जो है आपकी सिस्टर की कुंडली में वृष लगन की कुंडली है और लगन का स्वामी पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया योग है। लेकिन सूर्य और राहु का जो योग आपके द्वितीय हाउस में मंगल के साथ में बना हुआ है, तो वो थोड़ा प्रॉमिस नहीं करता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। आप एक बात बताइए भैया। हेलो जी 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 जी। क्या ये जितनी मेहनत करती हैं उतना रिजल्ट इनको मिल नहीं पाता? जी जी नहीं मिल पाता गुरुजी। अच्छा एक बात बताइए, क्या इनकी माता से इनकी बनती है, ये बता दीजिए, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी जमती है। बहुत अच्छी जमती है, जो भी ये कहती है वो करती है ना इनकी माता? जी जी बिल्कुल करती है। और कहते हैं कि मोतियों से भरा हुआ घड़ा इनकी माता है, जब भी हाथ डाले मोती निकाल लेती हैं। जी जी। अच्छा लेकिन माफी चाहूंगा, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, आपकी सिस्टर है। शादी का मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, क्या है बताइए जरा। जी जी अभी प्रॉब्लम है क्योंकि इनको थोड़ा पेट में प्रॉब्लम हो गया था। हाँ जी, फ्लोपियन ट्यूब में कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए मैंने क्या बोला, आपकी सिस्टर है, ये बात मैं इस मंच के माध्यम से बोल नहीं सकता हूँ। मैंने पहले बोला था ना इस बात से पहले। जी जी जी। हाँ, और उसके बाद मैंने शादी के बारे में आपसे पूछा। जी गुरु जी जी। तो क्या प्रॉब्लम हुई इसे? जी अभी अब्डोमेन, लोअर अब्डोमेन में ट्यूमर वगैरह हो गया था। ठीक है, जिनकी सर्जरी हुई है। सर्जरी हुई है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर्जरी के पूरे योग बने हुए थे, इसलिए संजीव जी ने आपसे पूछा है कि इनके स्टमक में कुछ क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। आपकी सिस्टर की जो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है, उसके लिए आपको एक उपाय बताना चाहूंगी। आपने क्या करना है, एक लाल रंग का रुमाल वाला कपड़ा लेना है, उसमें आपने 4 तांबे के सिक्के रखने हैं। 4 तांबे के सिक्के रखने के बाद आपने गुलाब की जो पत्ते होते हैं वो आपने उन चारों सिक्कों पर बिखेर देने हैं और उसको आपने पूरा फोल्ड कर लेना है। 4 बार उसको फोल्ड कर लीजिए। उसको सारी रात फ्रीज करने के बाद, सारी रात उसको फ्रीज करना है और उसको फ्रीज करने के बाद सुबह 4 बजे जब सूर्य उदय नहीं हुआ होता है, उस पर जाकर आपको उसको जल प्रवाह करना है। ये कार्य कीजिए। इनके योग और इनका भाग्य, सिस्टर ने, सॉरी माफी चाहूंगा। तो ये जो योग है आपके खुल जाएंगे। वैसे क्या करते हैं संजीव जी, हम जब हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं तो उसमें हम उपाय कर सकते हैं, जैसे माता जो है सिस्टर कर ले तो बहुत हाँ, बढ़िया, सिस्टर कर लेगी तो बहुत बढ़िया। और लेकिन ये सभी के लिए उपाय नहीं है, गवर्नमेंट जॉब का उपाय नहीं है, कुंडली के हिसाब से उपाय बताया गया है। हिसाब से उपाय है, कोई भी ऐसे न कर ले इसे गलती से कहीं बाई चांस। तो ये जो उपाय है आपने करना है, इसके बाद आपको चमत्कारी रिजल्ट जो है मिलेंगे और उसके बाद मिलने के बाद आप जरूर याद कीजिएगा, फोन कॉल कीजिएगा। जो दर्शक भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कब तक हम अपनी ग्रहों को नहीं पहचानेंगे, क्या दान करने हैं, क्या दान नहीं करने हैं, कौन से ग्रहों का हमें उपाय करना है, कौन से ग्रहों का उपाय नहीं करना है। कई बार हम क्या करते हैं कि हम अपने उच्च के ग्रहों का दान करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हमें जो है वो दान किस चीज के करने हैं। संजीव जी कल हमारे पास एक क्लाइंट आए हुए थे, तो उनकी ये प्रॉब्लम थी, वो अपने सप्तमेश 7th हाउस के लॉर्ड के यानी दान कर रही थी और पति के साथ उनके खूब कलेश चल रहे थे। तो हमने उनसे यही पूछा कि आप कौन कौन सी चीजों के दान कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि उनकी मिथुन लगन की कुंडली थी और 7th हाउस में उनके गुरु की राशि पड़ती थी, तो जाकर, और गुरु भी उनके 7th हाउस में विराजमान थे, तो खूब घी की जोत जलाना और साथ में अपने पुराने उतरे हुए कपड़े जो है वो किसी को दान कर देना। तो आप समझिए
कि आपको किस चीज का दान करना है। 7th हाउस के लॉर्ड के आपको दान नहीं करने होते हैं। आपके अगर घर में अगर आपके पति से आपकी नहीं बनती है तो एक छोटा सा संजीव जी एक उपाय बताते हैं कि आपने क्या करना है कि अपनी इसकी एनर्जी, ये कोई भी उपाय कर सकता है। आपने क्या करना है कि 4 पिंक कलर की कैंडल्स लेनी है और उस पिंक कलर की कैंडल्स को आपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपने वो एक पानी का बाउल साथ में रखना है, पानी का बाउल रखना है और आपने उस पानी के बाउल में आपने गुलाब रोज की पेटल्स डाल देनी है और 4 जो है आपने कैंडल्स लगानी है, जला देनी है शाम के 6 बजे के आसपास जब सूर्य अस्त होने वाला होता है। तो उस टाइम पीरियड पर आप ये उपयोग कीजिए और देखिए जो आपका लाइफ पार्टनर है वो आपकी तरफ किस प्रकार से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों संजीव जी? वाह साक्षी जी वाह। देखिए ये तो उपाय संजीव जी कोई भी कर सकता है। मेरी बात सुनिए, मैं तो बहुत ही ज्यादा मतलब साक्षी जी ऐसे ऐसे उपाय बता जाती हैं बातों बातों में। जो देखिए जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो आगे बढ़े संजीव जी। ऐसी थोड़ी बनी है। आप इतने अच्छे अच्छे आज उपाय बता गए, जो सो रहे बेचारे सोते ही रह जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो हाँ गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे बेटा, राधे राधे। बताइए डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए बेटा। 5/9/1987। शाबाश, ऐसी ही आपने आवाज में बात करनी है। 5/9/1987। टाइम बताएं। रात के 9:10। रात के 9:10। टाइम बताएं। रात के 9:10। हाँ हाँ, स्थान सॉरी, स्थान बताइए। कटनी, मध्य प्रदेश, कटनी। कटनी। हाँ जी। बताइए, प्रश्न पूछिए। हाँ जी, मेरा मार्गदर्शन कर दीजिए। मेरे ऊपर जी ऋण बहुत हो रखा है। ऋण हो रखा है? हाँ जी। क्या? कर्जा संजीव जी। कर्जा हो रखा है। मेरी सरकारी नौकरी कब लगेगी? वो सारी सरकारी नौकरी के लिए ही क्यों परेशान होते हैं? देखिए, सरकारी नौकरी पाने के लिए आप ये भी समझिए कि आप कौन से लगन में पैदा हुए हैं। आप कई बार क्या होता है कि हमारा लगन जो है वो हमारे सूर्य जो है सरकारी नौकरी का कारक है। अगर आपकी कुंडली शनि से प्रभावित है तो आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी या बहुत ऊंची कंपनी में साक्षी जी पत्री बहुत शानदार पत्री है इस बच्चे की। आपकी जो मेष लगन की पत्रिका है, लग्नेश जो है वो पंचम में बैठे हुए हैं। पता है आपको ये बात? हाँ गुरुजी। पता है ना ये बात? हाँ गुरुजी। बिल्कुल। अच्छा, एक बात मेरी ध्यान से हमेशा सुनना। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो थोड़ी ना प्यार मोहब्बत कम करना। मीट अंडे शराब का आपने सेवन नहीं करना। देखा गया है ऐसे लोग कर रहे होते। कर तो नहीं रहे हो? नहीं, मैं हनुमान जी को मानता हूँ, कुछ भी नहीं करता। बस 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 बल्ले बल्ले। माफी चाहूंगा, हनुमान जी पवित्र थे। नाम भी लेना मेरे लिए पाप है। महाब्रह्मचारी थे। मैं शादीशुदा हूं इसलिए नाम भी लेना मेरे लिए वर्जित है। महाज्ञानी, महाबलशाली, फिर उनकी पूजा भी कर रहे हो और काम भी गलत कर रहे हो। अरे ऐसे कैसे? फिर तो वो तो सब बिगाड़ देंगे। पेट आपका खराब रखेंगे, स्टडी आपकी खराब कर देंगे। मेरे बच्चे, मेरी बातें कड़वी होती हैं लेकिन कहते हैं नींव कड़वा होता है लेकिन जो पीता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक कह रहा हूं बेटा? हाँ गुरुजी। अच्छा, आपने क्या करना है, चलिए आपको गवर्नमेंट जॉब का उपाय जरूर बताएंगे। आपने क्या करना है कि आड़ू की गुटली लेनी है। हेलो, आड़ू की 4 गुटलियां लेनी है और 4 आड़ू की गुटलियों में आपने ड्रिल मशीन से छेद करवाना है। उसमें सुरमे का लेप कर देना है, सुरमा भर देना है उनके अंदर, आड़ू की गुटलियों के अंदर। वो सुरमा जो है आड़ू की गुटली। अच्छा। आड़ू की गुटली में सुरमा डालकर आपने क्या करना है, 4 दिन लगातार 4 गुटलियां आपने घास वाली जमीन में दबानी है। ये कार्य कीजिए और अपनी आदित्य कुंडली पर काम कीजिए। आदित्य कुंडली पर काम करेंगे तो आपके जो ग्रहण है, आपने बोला कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको ये आपका विशेष प्रश्न था, तो इसके आपको 10 उपाय लिखकर आएंगे। उसमें से आपने 4 अगर उपाय भी कर लिए तो सरकारी नौकरी जो है गारंटेड आपकी लग जाएगी। बहुत बढ़िया साक्षी जी, बहुत तो चलते हैं कल संजीव जी इसी समय दर्शकों से फिर मिलेंगे। कल तक के लिए राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।